सुनेंगे मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र। यहाँ रिहर्सल के टाइम पर नहीं सुनेंगे तो ब्रॉड रामायण सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो यहाँ कैसे सुनते हैं? है? कैसे सुनते हैं? हाँ। अरे जगदीश भाई के लिटरेचर तो बाद में बनते हैं, लेकिन मनुष्य तो मुरलियां छपाते आए थे। कहां से? जब से 50-51 से ही छपाते हैं। दिल्ली में सेंटर खोला, ब्रह्मा कुमारियों को इधर उधर भेजा गया सेवा करने के लिए, तो उनको पढ़ने के लिए कापियां चाहिए तो भेजी गई छपा। तो मनुष्यों ने छपाई या वो भगवान ने छपाई? छपाते समय गलतियां कर सकते हैं कि नहीं? तो उसमें मिक्स हो गया। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सांप का विष डाल दो तो क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही वो सारा विषैला हो गया। अरे हमको तो डायरेक्ट भगवान बाप मिला है, तो डायरेक्ट सन्मुख बैठ सुने ना है। दूसरों की लिखा पट्टी का क्यों सुने? इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में भगवान का क्या है कि 3 प्रकार का ज्ञान बच्चे सुनते। अव्वल नंबर वो है ईश्वरीय ज्ञान, जो डायरेक्ट मुख के सामने बैठकर सुना जाता है। किससे? दादा लेखराज ब्रह्मा से नहीं। वो कोई ब्रह्मा भगवान नहीं है। क्यों? भगवान तो क्या करता है? नरक को क्या करता है? स्वर्ग बनाता है। दुखी दुनिया को क्या बना देता है? सुखी दुनिया बना देता है। और ये शास्त्रों से तो सुखी दुनिया बनी नहीं, शास्त्र पढ़ते आए और ही दुख बढ़ता चला गया। तो भगवान जो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं जिन बच्चों को, वो ही बच्चे उसी जन्म में सुख की दुनिया में जाते हैं। क्या? उसी जन्म में सुख की दुनिया में जाते हैं जिन बच्चों के सन्मुख भगवान बाप आकर साक्षात सामने बैठकर सुना। वो है फर्स्ट क्लास भगवान की सुनाई हुई मुरली वाणी। बाकी टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं, वो भी ज्यों का त्यों सुनाता है। जैसा बोला वैसी वाणी आती है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन तो नहीं होते। क्या? सुनाने वाला का वाइब्रेशन होता है? टैप रिकॉर्डर में नहीं होता। सुनाने वाला सन्मुख सुनाएगा तो हाव भाव दिखाएगा ना है? हाथ पांव चला के कुछ एक्टिंग करता है कि नहीं? वो भी नहीं होगा टैप रिकॉर्डर में। और भगवान सुनाता है तो भगवान की दृष्टि से तो सृष्टि सुधरती है।
तो टैप रिकॉर्डर में वो दृष्टि भी नहीं है। कोई कहे हम टैप रिकॉर्डर से नहीं सुनते, हम तो टीवी से सुनते हैं। तो टीवी में भी जो चित्र है वो चैतन्य है या जड़ है? जड़ चित्र है। उसकी दृष्टि से सृष्टि कैसे सुधरेगी? तो क्यों का क्यों सुनाता है टैप रिकॉर्डर, टीवी भी। तो सेकंड क्लास तो कह सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो डायरेक्ट सुनते हैं। और तीसरा है कागज में लिखी हुई, कागज पे छपाई हुई, जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र कागज में छपे हुए हैं ना, भले भोज पत्र पर लिखते हो, तो वो है थर्ड क्लास। उसे पढ़ करके तो नीचे ही नीचे गिरेगी। तो सुप्रीम सोल बाप ने कहा है जो शास्त्र में सुनते हो वो मत सुनो। क्या? तो यहां शूटिंग कैसे करें? हैं? यहां शास्त्र कौन से हैं? जो ब्राह्मणों ने किताबें लिखी हैं, छपाई हैं, वही शास्त्र है, कोई और भी शास्त्र है? कुछ और भी शास्त्र हैं क्या? क्या शास्त्र? किताबें ही शास्त्र हैं, कुछ और भी शास्त्र हैं। अव्यक्तवाणी शास्त्र है। कागज में छपी हुई अव्यक्तवाणी आती है तो वो भी शास्त्र है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से बोली गई है। ब्रह्मा की आत्मा तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगी। देवात्मा की वाणी है क्या? किसकी है? देवात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी तो नहीं है। एक भगवान की वाणी सारी दुनिया का जब भगवान डायरेक्ट मुख से सन्मुख सुनाता है तो कल्याण करती है। बाकी तो कोई की सुनाई हुई वाणी कल्याण कर ही नहीं सकती। दूसरी बात, ब्राह्मणों की छपाई गई पुस्तक है अव्यक्तवाणी, भगवान का ज्ञान नहीं। अव्यक्तवाणी देवता देवात्मा के द्वारा सुनाई गई, वो तो धारणा की वाणी ही सुनाएगी देवात्मा। देवात्मा में ज्ञान होता है? देवात्मा तो बुद्धू होते, तो वो वाणी भी कल्याण नहीं कर सकती। कल्याण करने के लिए तो डायरेक्ट सुप्रीम सोल जब ऐसे मुकर्रर रथ से पार्ट बजाए जिस रथ के द्वारा नरक को स्वर्ग बनाने का प्रैक्टिकल में कार्य संपन्न करे,